दुनिया की 8 रहस्यमयी पत्थर की जगह जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी पागल हो गए। नंबर 8, एल नस्ला रॉक। सऊदी अरब के रेगिस्तान में मौजूद ये पत्थर 2 हिस्सों में बटा हुआ है और उसके बीच की लाइन इतनी स्ट्रेट है कि लगता है लेजर से काटा गया है। ये पत्थर एकदम बैलेंस्ड है, जैसे दोनों पार्ट्स किसी टेबल पर रखे हो। आज भी साइंटिस्ट इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि इसे किसने और कैसे इतना परफेक्ट तरीके से काटा। कुछ लोग मानते हैं कि नेचुरल फॉल्ट लाइन से ये हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी सटीकता दिमाग हिला देती है। नंबर 7, कृष्णास बटर बॉल, भारत। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मौजूद है एक ऐसा पत्थर जो बहुत छोटे से बेस पर टिका हुआ है, लेकिन फिर भी हिलता नहीं। इसे कृष्णास बटर बॉल भी कहा जाता है। ये पत्थर दिखने में ऐसा लगता है जैसे किसी भी वक्त गिर जाएगा, लेकिन सदियों से वैसे का वैसा ही खड़ा है। कई बार इसे हटाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि बुलडोजर से भी, लेकिन ये टस से मस नहीं हुआ। वैज्ञानिक भी इसकी ग्रेविटी डिफाइंग पोजीशन को समझ नहीं पाए। नंबर 6, स्टोन स्फीयर्स ऑफ कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के जंगलों में पाई जाती हैं ये रहस्यमयी गोल पत्थर की गेंद। कुछ तो फुटबॉल के साइज की होती हैं और कुछ कार जितनी बड़ी। इन्हें प्री कोलंबियन सभ्यता के लोगों ने बनाया था, लेकिन कैसे ये आज तक साफ नहीं हो पाया। कोई कहता है ये खगोल विज्ञान से जुड़ी थी, कोई कहता है धार्मिक महत्व था, लेकिन इतने परफेक्ट सर्कल्स वो लोग बिना किसी मॉडर्न टूल्स के कैसे बना पाए, ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। नंबर 5, ब्रिमहेम रॉक्स। इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में मौजूद हैं ये अजीब शेप वाले पत्थर, जैसे किसी ने आर्ट के नाम पर इन्हें खास अंदाज में तराशा हो, लेकिन ये सारी आकृतियां नेचुरल हैं। लाखों साल पहले आए मौसम, हवा और बारिश ने इन पत्थरों को इस तरह घिसा कि ये स्कल्पचर्स जैसे दिखने लगे। कोई हाथी जैसी दिखती है, कोई बोट जैसी, तो कोई किसी इंसानी चेहरे जैसी। यहाँ आने वाले लोग कई घंटों तक इन आकृतियों को देखकर अपने दिमाग से अलग अलग शक्लें निकालते रहते हैं। नंबर 4, द जायंट्स कॉजवे। ये जगह किसी दूसरे प्लेनेट जैसी लगती है। हजारों हेक्सागन शेप के पत्थर एक साथ एक सार खड़े, जैसे किसी इंजीनियर ने बहुत सटीकता से ये सब इंस्टॉल किया। लेकिन ये सारी संरचनाएं नेचुरल हैं और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा के ठंडा होने से बनी। इनकी परफेक्ट शेप देखकर लोगों को यकीन ही नहीं होता कि ये नेचर की देन है। नंबर 3, योनागुनी मॉन्यूमेंट। समुद्र के अंदर छिपा ये रहस्यमयी स्ट्रक्चर जापान के पास पाया गया। इसे कुछ लोग प्राचीन मंदिर मानते हैं, तो कुछ इसे नेचुरल फॉर्मेशन बताते हैं। इसकी सीढ़ियां, प्लेटफॉर्म और परफेक्ट एंगल देखकर लगता है जैसे किसी सभ्यता ने इसे डिजाइन किया। लेकिन फिर सवाल ये है, समुद्र के अंदर ऐसी एडवांस्ड बनावट किसने और कब बनाई? ये सवाल आज भी अनसुलझा है और वैज्ञानिक भी इस पर एकमत नहीं है। नंबर 2, पुमापंखु। बोलिविया की इस जगह पर हजारों साल पुरानी पत्थर की संरचनाएं मिलती हैं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे किसी मशीन से काटा गया हो। यहाँ के पत्थरों में छेद इतने परफेक्ट हैं कि मॉडर्न इंजीनियरिंग के बिना इन्हें बनाना नामुमकिन लगता है। सवाल ये है कि उस जमाने में बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतने परफेक्ट कटिंग कैसे हुई? क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी थी या फिर कोई एलियन कनेक्शन था? जवाब किसी के पास नहीं। नंबर 1, ईस्टर आइलैंड मोर। समुद्र के बीच एक आइलैंड पर खड़े हैं ये विशालकाय पत्थर के इंसानी चेहरे, जिन्हें मोआई स्टैचूज कहा जाता है। ये मूर्तियां 10 से 30 फीट ऊंची हैं और कुछ का वजन 80 टन से भी ज्यादा है। ये किसने बनाई, क्यों बनाई और इतनी दूर ले जाकर कैसे खड़ी की, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं ये पूर्वजों को सम्मान देने के लिए थी, कुछ कहते हैं ये नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा थी, लेकिन सच्चाई क्या है ये आज भी एक अनसुलझा सवाल। दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 7, नैरोवेस्ट सिटी इन चाइना। चीन के यूनन प्रोविंस में मौजूद यंजिन नाम का शहर दुनिया का सबसे पतला शहर माना जाता है। जब आप इसकी वीडियोस देखेंगे तो यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ लोग वाकई रहते हैं। पहली नजर में तो ये किसी मूवी या एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा लगता है, लेकिन नहीं, यांजिन शहर हकीकत में इस धरती पर ही है। इसके बीचों बीच एक नदी बहती है और दोनों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स टिकी हैं, जो इस जगह को बिल्कुल अनोखा बना देती है। नंबर 6, पॉलीयूरेथेन फोम। ये एक बेहद दिलचस्प फोम है जिसे कहीं भी थोड़ा सा डालो वो वहीं पर फूलने लगता है। अमेरिका और रूस जैसे देशों में इसका इस्तेमाल घर बनाने में खूब किया जाता है, क्योंकि ये छोटी से छोटी दरार और छेद को भर देता है और खर्च भी ज्यादा नहीं आता। खासकर बर्फीले इलाकों में ये फोम ठंडी हवाओं को घर में घुसने से रोकता है और इसका असर आप खुद अपनी आंखों से देखकर समझ सकते हैं। नंबर 5, मरीन ड्राइव टेट्रापॉड्स। अगर आपने मुंबई की मरीन ड्राइव देखी है तो वहाँ किनारे पड़े ये अजीब से दिखने वाले पत्थर जरूर देखे होंगे। इन्हें टेट्रापॉड्स कहा जाता है और बहुत कम लोग जानते हैं कि ये भारत में फ्रांस से 1950 में लाए गए थे। इनका काम है समुद्र से उठती बड़ी लहरों को किनारे से टकराने से रोकना। कुछ वक्त पहले जब इन्हें कुछ हिस्सों से हटाया गया तो इमारतों में कंपन महसूस किया गया। मतलब ये पत्थर नहीं हटने चाहिए वरना मुश्किल हो सकती है। नंबर 4, सुपर ग्लू ट्रैप। सुपर ग्लू इतना ताकतवर होता है कि अगर आप इसमें एक बार चिपक जाएं तो 10 लोग मिलकर भी नहीं छुड़ा सकते। इस ग्लू से बने ट्रैप में जो भी इंसान फंसता है वो एक कदम से आगे
नहीं बढ़ा पाता। जैसे ही कोई उस पर कदम रखता है वो उसे पूरी तरह पकड़ लेता है, क्योंकि इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो पल भर में किसी भी चीज को जकड़ लेते हैं, इसलिए आज तक कोई इसे पूरी तरह पार नहीं कर पाया। नंबर 3, फ्लेक्सिबल ब्रिक्स। यह ईंट बाकी ईंटों से बिल्कुल अलग होती है। इसे खास तरह के सीमेंट से बनाया जाता है जो सूखने के बाद मजबूत तो होता ही है, साथ में लचीला भी होता है। वीडियो में आप इसका टेस्ट खुद देख सकते हैं। इस तरह की ईंटों का इस्तेमाल ज्यादातर उन जगहों पर किया जाता है जहां भूकंप का खतरा ज्यादा हो। नंबर 2, इंडोर स्काई डाइविंग। इस जगह पर पहुंचते ही आप महसूस करेंगे जैसे ग्रेविटी ही गायब हो गई हो और आप हवा में उड़ने लगे हो। ऐसा लगता है जैसे ये कोई काल्पनिक जगह हो, लेकिन इसे कहते हैं इंडोर स्काई डाइविंग। असली स्काई डाइविंग तो प्लेन से करनी पड़ती है, जो काफी रिस्की होती है। इसीलिए एक कंपनी ने इसकी इंडोर वर्जन बनाई है। इसमें नीचे से इतनी तेज हवा छोड़ी जाती है कि इंसान हवा में उड़ने लगता है। पर ध्यान रहे, इसमें जाने से पहले आपकी हड्डियों की पूरी जांच होती है। नंबर 1, फ्लेक्सिबल हैमर। आजकल बहुत से देशों में इस तरह के फ्लेक्सिबल हथौड़े इस्तेमाल हो रहे हैं जो दीवार तोड़ने में काफी असरदार साबित हो रहे हैं। लोग सोचते हैं कि जब सामान्य हथौड़े से काम चल सकता है तो इनकी जरूरत क्यों? असल में फ्लेक्सिबल हथौड़े 2 बड़े फायदे देते हैं। पहला ये कि जब आप इससे चोट मारते हैं तो ये ताकत को दुगना कर देता है, और दूसरा, इससे काम करने वाले मजदूरों के हाथों पर कोई ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। अब जब आपने यहाँ तक वीडियो, पहली नजर में लगा जैसे यह लोग कीचड़ में कुछ खोज रहे हैं, लेकिन नहीं, यह है ब्राजील, जहाँ जंगलों से फल लाना कोई खेल नहीं बल्कि एक जंग है। यहाँ लोग पेड़ों की कटाई कर संकरे रास्ते बनाते हैं ताकि नाव से इन रास्तों को पार करके जंगलों तक पहुंचा जा सके और अकाई बेरी तोड़कर जल्दी वापस लौटा जा सके। इससे न सिर्फ उनकी जान सुरक्षित रहती है बल्कि इन अकाई बेरियों को बेचकर वे मोटी कमाई भी कर लेते हैं, क्योंकि यह फल वहाँ स्वास्थ्य के लिए बेहद कीमती माना जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।